जो जिला प्रशासन है उसको और जो राज्य सरकार है उसको प्रशांत जी का एक भूत का डर हो गया है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, एकदम प्रशांत किशोर जी इतना डर गई है सरकार कि जिधर प्रशांत किशोर जी जाए रोको इनको, एक तरह से नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है। कनेक्ट हो गया। अब गंगा चूँकि ये मैदानी इलाका है तो किसान जुड़ जाएंगे, तो सरकार डर रही है कि किसान नहीं जुड़े, छात्र नहीं जुड़े, नौजवान नहीं जुड़े। यहाँ भी टमाटर लगा हुआ था, तो हम लोगों ने टमाटर जो किसान लगाए थे उनको हम लोगों ने मुआवजा दिया, हाँ, और उससे परमिशन पत्र लिया, उससे अनुमति पत्र हमको मिला, तब हम यहाँ निर्माण काम से शुरू देखें न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के एलसीटी घाट के पर फिर से जो प्रशांत किशोर हैं वो जो सत्याग्रह पर बैठने जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए किशोर कुमार मुन्ना जी हैं। सर, आप लोगों को फिर से सत्याग्रह बैठने वाले थे, लेकिन आप लोगों को फिर से रोक दिया गया है। नहीं, यहाँ सत्याग्रह नहीं होना था भाई, यहाँ तो कैंप बन रहा था। 4-5 महीने का योजना था। किसानों से हम लोगों ने ज़मीन लिया, उनके फसल का मुआवजा दिया। पूरे बिहार भर के कार्यकर्ता आते हैं। पटना शहर में जो आता है तो जाम लग जाता है, दिक्कत होती है। तो प्रशांत जी का था कि गंगा के किनारे हैं, गंगा माँ से हर लोगों का लगाव भी रहता है। यहीं बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यहीं प्रशिक्षण भी देंगे, यहीं बातचीत होगी, रणनीति भी बनेगी। यहाँ सत्याग्रह का कहाँ सवाल है? कहा जा रहा था जिस तरह से प्रशांत किशोर अनशन पर हैं तो दूसरी सत्याग्रह यहाँ अभी तो जो जिला प्रशासन है उसको और जो राज्य सरकार है उसको प्रशांत जी का एक भूत का डर हो गया है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, एकदम प्रशांत किशोर जी इतना डर गई है सरकार कि जिधर प्रशांत किशोर जी जाए रोको इनको, एक तरह से नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि जब अपने ज़मीन में हम घर बनाएंगे या हम कुछ भी करें इलीगल नहीं लीगल, तो इसमें हम आपस में अपने साथियों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ बैठ के बातचीत करें तो ये अवैध है क्या? ये कहीं से अवैध नहीं। प्रशासन के द्वारा तो परमिशन लेने की बात अपना जमीन है भाई, आप परमिशन लेने नहीं कोई परमिशन, हम सिर्फ सूचना देते। जब प्रशांत किशोर जी यहाँ आते या कैंप लग जाता, लोग आपस में बैठ के बातचीत करते, हम सूचना दे देते कि भाई हम यहाँ हैं। लेकिन अपने घर में भी लोग देता है, सूचना नहीं देता है। प्रशासन का अपना काम है, देखे कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो। यदि लॉ एंड ऑर्डर को हम दिक्कत करते, यदि हम लॉ एंड ऑर्डर के मतलब व्यवस्था खराब करते, तब ना प्रशासन कुछ कहती है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ 13 दिन का, शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ। कहीं एक लाठी डंडा देखे, कहीं गाली गलौज देखे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। उनको डर था कि गंगा के किनारे प्रशांत जी बैठेंगे तो पहले छात्र कनेक्ट हो गया। अब गंगा चूँकि ये मैदानी इलाका है तो किसान जुड़ जाएंगे, तो सरकार डर रही है कि किसान नहीं जुड़े, छात्र नहीं जुड़े, नौजवान नहीं जुड़े, वैसे लोग नहीं जुड़े जिनको नौकरी के नाम पर ठगा गया है, पैसा लेकर दूसरे को नौकरी दे दिया गया है। इसीलिए उसको रोकने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। तो आगे क्या आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी जिस तरह से आपको रोक दिया? अभी प्रशासन ने कहा कि आप हमसे अनुमति लीजिए, तो पहले अनुमति लेने दीजिए ना, सरकार क्या कहती है। निजी जमीन आप लोग बता रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सरकार की जमीन नहीं, कहीं सरकार की यदि ज़मीन है तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि गंगा के किनारे हजारों किसान का खेती हो रहा है, उस खेती को सीज कर ले। एक दिन से है, सैकड़ों वर्ष से लोग खेती कर रहा है। यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ जमीन में भी खेती हुआ था। आप देखिए ना खेती, अरे भाई टमाटर अगल बगल नहीं देख रहे, इसको चूंकि इसमें व्यवस्था बना था, यहाँ भी टमाटर लगा हुआ था। तो हम लोगों ने टमाटर जो किसान लगाए थे उनको हम लोगों ने मुआवजा दिया, हाँ, और उससे परमिशन पत्र लिया, उससे अनुमति पत्र हमको मिला, तब हम यहाँ निर्माण काम शुरू कर रहे थे। लेकिन इतनी डरी हुई सरकार है कि मतलब प्रशांत जी, उनके लिए लगता है कि भाई प्रशांत जी यहाँ आ जाएंगे तो उनका सिंहासन डोलने लगता है। यानी कि प्रशांत किशोर से पूरे डरे हुए सरकार, और लीगल नोटिस भी देखा गया, प्रशांत किशोर को भेजा गया बीपीएससी के द्वारा। अरे उसका जवाब हम लोग देंगे, चिंता मत कीजिए, हाँ, उसका जवाब देंगे। अब आगे परमिशन लेकर फिर बैठना ही है, लड़ाई लड़ते रहना है। अरे भाई, यहाँ तो अनशन और आंदोलन का बात ही नहीं था। यहाँ प्रशासन जो है, बिहार सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि किसी को गंगा किनारे नहीं आने देगा। कुछ दिन के बाद कहेगा नहीं यहाँ मत आइए, यहाँ मकर संक्रांति है 14 तारीख को, गंगा में स्नान नहीं कीजिए। ये कैसे रोक देगा? ये तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ। प्रशांत किशोर का अभी भी आमरण अनशन जारी है। बिल्कुल, आज उनका 12वां दिन है और अनशन पर हैं। कल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले थे हम लोग, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मेरे तब से आप प्रेस को भी बोलिए। तो सवाल है कि वो लगातार, और वो आमरण अनशन क्यों है कि नौजवानों को न्याय मिले, छात्रों को न्याय मिले, इसके लिए है। लेकिन उस आमरण अनशन पर सवाल खड़े करने लगे हैं सरकार, विपक्ष के लोग भी सवाल खड़े करने की कौन देखने जा रहा है अनशन? अरे भाई, ये हमारे शुद्धता पर जिसको जांच, यदि शंका है तो जांच करावे ना, जांच करावे ना। एकदम प्रशांत किशोर जी हमेशा अवेलेबल है,
जब भी जांच कराना हो सरकार आके जांच करा ले। अनशन कोई शुद्ध मन से करता है, और अनशन का असर नहीं है तो काहे के लिए रोक रहा है? यहाँ तो ढेर बहुत सारा लोग क्रिकेट खेल रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, कहाँ उसको रोक रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी से सरकार बहुत डरी हुई है, इसीलिए अवैध कार्रवाई कर रही है, गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जब प्रशासन ही लॉ को तोड़ने लगे, अपने हाथ में कानून को लेने लगे, तो क्या कहा जा सकता है? प्रशांत किशोर को हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल गया, आगे की आपके लोगों की रणनीति क्या है, आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए ना आगे क्या होता है। चलिए, तो हमारे साथ थे जन स्वराज के नेता थे किशोर कुमार मुन्ना। का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासन है और चाहे सरकार है वो डरी हुई है, इसलिए हम लोगों को रोका जा रहा है। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।